हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और नई वीडियो में जहाँ पे हम लोग फिर से अपना वही पुराना अपना बाइनरी ट्रेडिंग को सीखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी एंड प्राइस एक्शन। तो अभी मैंने डाउन एक्शन की ट्रेड ली है। और क्यों लिए देखो, और मैं बहुत सारी ट्रेड ले ली क्योंकि ये मैं कंफर्म हूँ कि ये रेड में ही क्लोज होगा। क्यों होगा देखो, अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो इन दो सेलर्स में से वॉल्यूम डिक्रीज है तो इसे ग्रीन बनना चाहिए, पर यह ऐसा नहीं बनेगा। ये 100% रेड बनेगा। क्यों बनेगा? अगर लास्ट रेड को देखें तो उसके अपसाइड में विक नहीं है। मैंने ये चीज़ आपको बहुत बार बताया है, वो विक नहीं है, इसका मतलब बायर उसमें इंटरेस्ट नहीं है, और इंटरेस्टेड है तो वो अपना पोजीशन बता चुके कि मैं बहुत नीचे हूँ। तो वहाँ तक तो मार्केट को जाना चाहिए, और वहाँ तक जाने के लिए उसको रेड कैंडल बनाना होगा। तो इसलिए वो रेड बनाएगा, और वो सेलर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। कैसे? अगर हम लोग लास्ट का रेड कैंडल है उससे पहले भी अगर कैंडल देखें तो आप लोग देखो कितना स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना है। उसके बाद एक विक कैंडल बना है वॉल्यूम डिक्रीज करके, लेकिन वो भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसके अपसाइड में विक नहीं है। तो देख सकते हो दोनों रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग था, बाहर अपना पोजीशन बता चुका था, इसलिए यहाँ पर रेड बनेगा। चलते हैं अपने दूसरे ट्रेड की तरफ। बट यहाँ पे मिल सकता है क्या? बट लूँगा नहीं, छोड़ो, दूसरी जगह चलते हैं। यहाँ पे ये कैंडल ग्रीन बनेगा, कंफर्म ये ग्रीन बनेगा, क्योंकि इसने एक लेवल पीछे जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक किया। ब्रेकआउट करने के बाद हमें ये देखना है कि वो रिवर्स करेगा, रिवर्स यानी उस लेवल को टच करने आएगा या कंटिन्यू कर देगा। तो यहाँ पर ये कंटिन्यू करेगा। क्यों? क्योंकि ये कैंडल जो है जिसने ब्रेकआउट किया है वो इस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगर आप लोग पहला ट्रेड का लॉजिक पता होगा तो आपको पता होगा ये स्ट्रॉन्ग क्यों है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि ये कैंडल स्ट्रॉन्ग क्यों है, और इसने ब्रेकआउट किया इसलिए मैंने अप डायरेक्शन की ट्रेड ली है। नहीं समझ में आया तो जाकर फिर से देखो, क्योंकि आप लोग ने वीडियो पे क्लिक ही इसलिए किया क्योंकि आप नॉलेज को गेन कर सको। ओके, तो यहाँ पे लॉजिक बिल्कुल सिंपल था गाइस, कुछ इतना बड़ा चीज़ नहीं था। बट देखते हैं ये कैंडल क्या कहता है। ये ग्रीन में ही क्लोज होगा एट द एंड। क्या बोला था मैंने? ये सिंपल लॉजिक था क्योंकि ये प्राइस एक्शन बेस्ड लॉजिक था ना, ज़्यादा इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं थी। चलो कोई नहीं, आपको लॉजिक नहीं समझ में, आप लोग प्लीज़ इसे दोबारा देख सकते हैं, और प्लीज़ देखना भी। नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करते हो यार कि पता नहीं चला ये नहीं। तो प्लीज़ पहले आप लोग वीडियो पूरा देखो, फिर आपको कोई भी डाउट हो अपने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको पर्सनली वो चीज़ बताऊंगा। आपको जो वीडियो में कोई भी पार्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, टेलीग्राम में आओ, मुझे पर्सनल मैसेज करो, मैं आपको वॉइस रिकॉर्ड करके ये चीज़ बताऊँगा ये ऐसा क्यों हुआ। तो कर सकते हो ऐसा भी, अगर जिन्हें सीखना है। टाइम पास करने वाले लोग कृपया कर ना आए। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ यहाँ सब कोई सीखने आएगा इस, बट कुछ लोग होते हैं, एक दो, 100 में से एक दो, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? कोई बुरा मत मान लेना अपने आप को। तो चलो यहाँ पे ये कैंडल डोजी टाइप नहीं, रेड बना। ओके, तो ये ग्रीन रेड वहीं में बनेगा, कंफर्म ये रेड ही बनेगा। अच्छी खासी पोजीशन वाली ट्रेड ली है, क्योंकि मे भी नीचे वाली लॉस हो सकती थी, इसलिए अप साइड से ढेर सारी राउंड की ट्रेड ली है। और क्यों ली है देखो, आपको लास्ट ग्रीन कैंडल दिख रही है, वो ग्रीन कैंडल स्ट्रांग है। उतनी स्ट्रांग ग्रीन कैंडल बनने के बाद भी मार्केट कंटिन्यू नहीं किया, यानी कि अगला कैंडल ग्रीन नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वहाँ पर अभी सेलर स्ट्रांग है। आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट जो कैंडल है वो रेड बना है, लेकिन उसके पहले अगर देखें तो ग्रीन कैंडल स्ट्रांग था, क्योंकि उसके डाउन साइड में इतना बड़ा विक था कि उतना उससे बॉडी से बहुत बड़ा विक था, यानी उस कैंडल में प्रेशर था किसका? बायर्स का। लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू नहीं किया। क्यों? यानी सेलर्स मतलब सेलर्स पावरफुल होंगे, इसलिए उसने कंटिन्यू नहीं किया। तो इसलिए यहाँ पर सेलर्स अब कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग ग्रीन के बाद भी सेलर्स आ रहे हैं, मतलब सेलर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो इसलिए ये कैंडल रेड में क्लोज होगा, बट हमारा ट्रेड लॉस हो गया। बट एमटीजी से देखना कितना बड़ा रेड कैंडल बनेगा। 100% श्योर हो कि ये जितना भी आपको जो लास्ट ग्रीन कलर का कैंडल का विक है ना, उससे बड़ा बन जाएगा ये कैंडल। अरे यार ये क्या टिप आ गया। मैंने अपना बहुत ज़्यादा अमाउंट यूज़ किया, क्योंकि मैं यहाँ पे कंफर्म हूँ कि ये जो है ये उसी में क्लोज होगा, रेड कैंडल में। एमटीजी देखो इंपॉर्टेंट तो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बोला था ना वो बड़ा कैंडल ही बनाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स स्ट्रांग थे। उतने स्ट्रांग बायर्स के बाद भी सेलर्स आ रहे, मतलब कुछ तो बात है ना। मार्केट में दो ही चीज़ तो होते हैं, बायर्स और सेलर्स। हमें ये पता करना है कि स्ट्रांग कौन सा है, तो उसी का कैंडल नेक्स्ट बन जाएगा, बस सिंपल है। नहीं समझ में आया तो गाइस प्लीज़ कमेंट है, और वीडियो आप पीछे करके देख सकते हो, प्लीज़ देख लेना। देखो एमटीजी से मैंने बोला था ना बड़ा कैंडल बनाएगा। विन नॉलेज होगा तो आप क्यों नहीं प्रॉफिट करोगे गाइस, ये सोचो ना।
चलिए कोई नहीं, अपनी दूसरे ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ हमारा ट्रेड विन हो गया। दूसरे ट्रेड की तलाश में चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पे मिल सकता है क्या, या चेंज करना पड़ेगा ऐसे? देखते हैं इस कैंडल का क्लोजिंग। पीछे एक रेजिस्टेंस तो है, बट छोड़ो, मैं दूसरी जगह चलता हूँ, कोई अच्छी जगह यहाँ पे। ओके, बैकग्राउंड में बायर्स बहुत सारे हैं, बट सेलर्स ने स्ट्रांगनेस दिखाई। बट अब डिपेंड करेगा कि ये सेलर्स स्ट्रांग है या वीक। लेट्स सी क्या होता है। अगर रिजेक्शन हुआ तो रिवर्स भी कर सकता है, क्योंकि मार्केट में पिछली जो है वो बायर्स की है। देखते हैं कैसे करता है मार्केट। देखो सिंपल है, अगर इसका वॉल्यूम डिक्रीज रहा ना तो नेक्स्ट ग्रीन बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत सारे बायर्स थे और उस बायर्स को हरा कर एक सेलर्स बना। उसके बाद कंफर्म हो करेगा कि ये स्ट्रांग है या नहीं। तो यहाँ पर इसने वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया, ऊपर से छोटा सा रिजेक्शन भी है, तो ये ग्रीन बन जाएगा। क्योंकि मार्केट में बैकग्राउंड में देखो ना कितने सारे बायर्स थे, उस बायर्स को हराने के बाद सेलर्स को कंटिन्यू करना चाहिए था। उसने बाय अपना कैंडल बनाया सेलर्स ने, बट उसने कंफर्म नहीं करवाया, मतलब उसने ये प्रूफ नहीं किया कि वो स्ट्रांग है। स्ट्रांग वो कैसे नहीं है? क्योंकि अगर लास्ट टू सेलर्स का वॉल्यूम देखें तो डिक्रीज है, प्लस लास्ट सेलर्स के कैंडल में रिजेक्शन है। तो बायर्स यहाँ पे फिर से जीत गया और यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्म होगा। लेट्स वेट, एमटीजी लेना पड़े तो मजबूरन लूँगा, और क्या। गाइस ये थोड़ा आवाज़ थोड़ा संभाल लेना, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से अच्छे समझाने की कि ये इस लॉजिक क्या था। तो अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखना। यहाँ पर तो सिंपल लॉजिक था, उतना कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी। बैकग्राउंड में आप खुद देख रहा होगा कि बायर्स स्ट्रांग है। सिंपल सी लॉजिक के साथ ये ट्रेड हमारा विन हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ होता है इस बात, साइकोलॉजी पढ़ लो आप। चलते हैं दूसरे ट्रेड की तरफ। ओके, यहाँ पे मिलेगा। वेट, देखो 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 देखो, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा है, अगर आप लोग देखो तो अच्छे से। रेड के बाद एक रेड के बाद दो ग्रीन बन रही है। अगर ध्यान से देखो तो, या तो लास्ट टू रेड को देखो, जहाँ जहाँ रेड कैंडल बनी है उसके बाद ग्रीन बनी है। अगर जो बहुत पीछे चले जाए तो दो रेड के बाद एक ग्रीन बनी है, मतलब दो ग्रीन बनी है। रेड के बाद ग्रीन बन रही है, दो से ज़्यादा रेड नहीं बन रही है। तो ये एक ओटीसी का पैटर्न चल रहा है करंट मार्केट में। ये कब तक फॉलो होगा ये नहीं पता, लेकिन 3 या 4 बार ये फॉलो करेगा। तो अभी ये रेड कैंडल बना रही है तो नेक्स्ट ग्रीन बन सकती है। देखो यहाँ पर एक पैटर्न है, कंफर्म पैटर्न वर्क करेगा, और आज ओटीसी मार्केट है तो करना चाहिए। देखो पीछे दो रेड कैंडल के बाद ग्रीन बनी है, बट यहाँ पर ये ग्रीन बनेगी, क्योंकि लास्ट दो बार ऐसा ही किया है मार्केट ने। एक रेड के बाद दो ग्रीन बना रही है, ऑलमोस्ट दो बना रही है। तो यहाँ पर एक ग्रीन तो बनना ही चाहिए। दूसरी का नहीं पता, बट एक ग्रीन तो बनना चाहिए यहाँ पे। हम लोग बैकग्राउंड में देखो कितनी बार ये चीज़ वर्क किया है। या एक जगह पर दो बार किया है, दो बार रेड कैंडल बनाया, बट कोई नहीं। एमटीजी से हमारा वो ट्रेड विन था। वहाँ तक पैटर्न आई थिंक फॉर्म हो रहा था इसीलिए। बट अगर एवरेज देखें तो रेड के बाद ग्रीन बन रहा है। एक तो बन रहा है, दो का नहीं पता, बट एक तो बन रहा है भाई। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ग्रीन की ले ली। और पैटर्न देखो हमेशा नहीं वर्क करता, आप चीज़ सबको ये चीज़ ढूंढना पड़ेगा। करेंट मार्केट में ही ढूंढो, जैसे एक ऐसा विक बना रहा है तो मार्केट रिवर्स कर रहा है। बड़ा विक है इस कैंडल का तो कंटिन्यू कर रहा है। देखो मैं हिंट दे रहा हूँ ना, बस उसी के बेसिस पे आप लोग ढूंढो, पैटर्न मिलेगा। और खासकर ओटीसी में ये बहुत वर्क करता है। देखो मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया, यहाँ पे वर्क किया। देखो अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग जाए तो एक और यहाँ पे ग्रीन बनना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग आधे घंटे पीछे भी जाकर देखो ना तो एक ग्रीन के बाद मार्केट कभी रिवर्स ही नहीं किया है पैटर्न के अकॉर्डिंग। देखो मैं एमटीजी तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं लूँगा, क्योंकि ये थोड़ा रिस्क है, बट यहाँ पे श्योरिटी भी 100% है। डन एमटीजी सिग्नल ऐसे ही देते हैं हम लोग ओटीसी में। देखो यहाँ पे बनना चाहिए, क्योंकि आधे घंटे पीछे भी जाए ना तो एक ग्रीन के बाद रिवर्स हुआ ही नहीं है। कम से कम दो ग्रीन बनाया मार्केट, और यहाँ पर भी एक ग्रीन के बाद रुक गया। तो एक और श्योरिटी हो सकता है कि ये एक और ग्रीन बनेगा, बट ये कब तक बनेगा ये नहीं पता, कब तक ये पैटर्न फॉलो करेगा। लेट्स सी। और पीछे एक सपोर्ट आई मीन रेजिस्टेंस लेवल है, तो एक और ट्रेड मिल सकता है नेक्स्ट पे। लेट्स सी क्या होता है। ये तो कंफर्म ग्रीन ही बनेगा, क्योंकि एक ग्रीन है ही नहीं ना गाइस। पैटर्न इसी को तो बोलते हैं, और ये हमेशा नहीं वर्क करता।
देखो मैंने जो लेवल लगाया वो एक रेजिस्टेंस लेवल था, वहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया तो इसे ग्रीन बनना चाहिए, एक और कंफर्म बनेगा। ये कोई पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं है, ये साइकोलॉजी एंड प्राइस एक्शन का बेसिक्स पे ट्रेड लिया हुआ है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल था बैकग्राउंड में, उस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया और स्ट्रांगली ब्रेक किया। आप लोग को पता होगा ये कौन सा कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। स्ट्रॉन्ग कैंडल के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करेगा, प्लस बायर्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज है। सिंपल लॉजिक था, यहाँ पे पैटर्न मैंने नहीं लिया कि देखो पैटर्न के अकॉर्डिंग 2-3 ट्रेड लिया मैंने और वो तीनों विन, मतलब 2 ट्रेड लिया और दोनों विन। तो ये सब पैटर्न भी आप लोग ढूंढो, आपको ही मिलेगा, बट हाँ ये कंफर्म नहीं होगा। और पैटर्न में एमटीजी मत लेना, बड़ा अमाउंट ले लेना एक ही ट्रेड पे, लेकिन बार बार नहीं, एमटीजी तो बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे ग्रीन क्यों बन रहा है आपको मैंने बताया, नहीं बात समझ में आया तो प्लीज़ जाकर दोबारा देखो, ये 101% ग्रीन ही बनेगा। और ये हमारा श्योर शॉट कंप्लीट। तो अगर वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा तो ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अभी और तो वीडियो आनी बाकी है। अगर आप लोग मेरे से और भी जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम में आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ईजिली आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो ईजिली पूछ सकते हैं। थैंक यू।